शुभ्भि संपूर्णाय नमः। आइए आज एक महिला के बारे में जानते हैं जो पटना की रहने वाली हैं, सरकारी शिक्षिका हैं। उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये हैं श्रीमती सीता देवी जी। ये पटना की एक सरकारी शिक्षिका हैं। इनके दादा श्री भगवंत दयाल जी बरबीघा थाना के अंग्रेज़ों के समय के दरोगा थे और पिता एक स्वर्ण व्यवसाय में जुड़े हुए व्यक्ति थे। आइए सबसे पहले इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, जिसका फ़ायदा कुछ लालची और मक्कार लोगों ने उठाया और इनके साथ एक बहुत बड़े धोखे, बहुत बड़े छल को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आज जिस धोखे का शिकार ये हुई हैं, कल हो के कोई दूसरा इस धोखे का शिकार होने से बच सके, उसे बचने में मदद मिले। सबसे पहले इनके स्वभाव के बारे में कुछ आदमियों के विचार जानते हैं। बहुत माय डियर रही था, बहुत माय डियर, बहुत हमारे दुख होता है सब भाई। अरे शादी ब्याह हो गया अलग बात है, वही ना कर हैं। उसका हम कभी भी ऐसा गलत बात व्यवहार नहीं देखा। हमको प्रेम बस जो बोलती है वो तो मानिए ना। सीता को तू तकलीफ बेटा हो, देखो सीता बहुत सत्य आदमी है। मैंने बिहार में सीता बहुत मतलब फ्रैंक औरत है, मैंने एकदम फ्रैंकली बात करती वही ना कर हैं। लेकिन जो कहना रहता है सामने करती है, पीछे के लिए कहेगी। अरे हमारा सब कुछ बोलते रहते हैं। अब क्या कहूँ, खैर तो पुराना बात है, हम लोग बात हमसे तो सब बोलती थी। अच्छा तो कुछ वो बोले हमको नतिया कहे जब भतिया को कहा तो सब आपे बात, क्योंकि ऐसे कि हम सब जानिए रहा हम जानते हैं तो हमरा के बोलबे करेगी। सही बात नहीं है, लेकिन सीता बहुत सही आदमी है। आप ये थे सीता देवी जी के जब सबसे पहले आवाज़ सुने गांव के आदमी लल्लू लाल जी, जो सीता देवी जी के फुफेरी बहन अल्या सिन्हा के ननद आशा के देवर थे। और उसके बाद जो आवाज़ सुनी वो राजा राम सिंह की है। इसके बारे में और बात पीछे से हम करते हैं। उम्र था। अच्छा, मम्मी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। आप लोग के प्रति ठीक रहता था? हमने का प्रति मम्मी यानी कि हर आदमी को अपना परिवार दोसर कोई आएगा वही क्या ना। करम ततना इज्जत वहां के करत रहे हमन में करो अंतर ना रहे। हमने अपना नहीं। देखिए जैसे कि मेरा आपका रिश्ता है। दूसरी तरफ आरा जिला के कुछ आदमी, खास करके जिसमें कृष्णा सिंह, जो कि एक बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, कारण उनके पिता रामदेव सिंह सन 1952 में खातियानी ज़मीन जो मिली थी, नाच गाना के शौकीन अब व्यक्ति थे, तो रामदेव सिंह और ब्रह्मदेव सिंह 1952 में 14 डिसमिल ज़मीन 350 रुपये में बेचकर एक नाचने वाली को घर में ले आए थे, जिसका नाम भिखनी था। और उसके मनहूस कदम पड़ते ही रामदेव सिंह का घर गरीबी का शिकार होते चला गया। आइए मैं उस ज़मीन का कागज़ दिखाता हूँ। ये है उस ज़मीन का कागज़ जो सन 1952 में बेची गई थी रामदेव सिंह और ब्रह्मदेव सिंह, वल्द चंद्रिका सिंह। इसके बाद सन 1958 में रामदेव सिंह को एक और ज़मीन बेचना पड़ा। उसके बाद सन 1958 में रामदेव सिंह ने एक और ज़मीन बेचा, जिसमें रामदेव सिंह के चचेरे भाई नंदगोपाल सिंह, जो उस गांव के मुखिया भी थे, उनका हस्ताक्षर है गवाह के रूप में। अगर वो चाहते तो रामदेव सिंह की मदद कर सकते थे। ये देखा जा सकता है नंदगोपाल सिंह। परंतु
यह नंदगोपाल सिंह की एक चाल थी कि कृष्णा सिंह का परिवार गरीब हो जाए और उनके खेतों में आके मजदूरी करे, और यह चाल कामयाब भी हो गई। तब 1964 में श्रीमती सीता देवी जी, जो 1962 में सरकारी शिक्षिका की नौकरी पा चुकी थी, अपनी फुफेरी बहन अहिल्या सिन्हा, जो पटना के महेंद्रू स्थित रानी घाट में रहती थी, गंगा जी से ठीक बगल में एक शंकर जी का मंदिर है, उसी से थोड़ा दक्षिण में नरेश प्रसाद सिन्हा, अभी भी दरवाजे पर, लोहे के दरवाजे पर लोहे से कहीं लिखा हुआ है। तो सीता देवी जी अपने फुफेरी बहन अहिल्या सिन्हा के यहाँ 1964 में गई थी। अहिल्या सिन्हा के देवर बागेश्वर सिन्हा की शादी थी, उसी शादी में शरीक होने गई थी, जहाँ पर बागेश्वर सिन्हा के बहन आशा सिन्हा, जिसकी शादी कृष्णा सिंह के गांव पिपरा में ही हुई थी, जहाँ से इन लोगों को सीता देवी जी के बारे में पता चल गया कि सीता देवी जी के दादा बरबीघा थाना के अंग्रेज़ों के समय के दरोगा थे, और फुफेरे भाई ब्लड रिलेशन था जिनसे, खून का रिश्ता, अशोक कुमार वर्मा, जो बिहार नेशनल कॉलेज BN कॉलेज के प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर सह हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, और तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे कृष्णवल्लभ सहाय जी, उनके अपने सगे संबंधी, सगे समधी थे। तो जब इन लोगों को इस बात की पता चली, तो अपने गरीबी को मिटाने के लिए इन लोगों ने सीता देवी जी को छलने का, उनके साथ साजिश करने का रास्ता देख लिया था। इस बीच सीता देवी जी कभी जब अपने भाई अशोक कुमार वर्मा से मिलने BN कॉलेज जाती, तो उसी गांव का एक आदमी रामोधेश सिंह, जो कृष्णा सिंह से 5 साल बड़ा था और 14 साल में पढ़ाई शुरू ही किया था, BN कॉलेज का अपना अड्डा बनाया हुआ था, वह यह सब देखता था। तब कृष्णा सिंह और रामोधेश सिंह सीता देवी जी के पैतृक गांव बरबीघा जा करके सारी बातों का पता कर लिया कि एक शिक्षित, संस्कारी, उच्च जाति की, उच्च घराने की महिला है, अगर इनसे किसी तरह से रिश्ता बन जाए, शादी हो जाए, तो हम सब की गरीबी मिट जाएगी और ज़िंदगी भर खाने पीने का ऐश हो जाएगा और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि कृष्णा सिंह और कृष्णा सिंह के पिता रामदेव सिंह, माँ रुपया देवी और खरीदी हुई औरत भिखनी कृष्णा सिंह का भाई वीर बहादुर सिंह बहुत सारे कर्ज पिपरा बहुधंधी सहयोग समिति से उठा लिया था, जिसके एवज में चुका नहीं पा रहा था, तो वहाँ से सर्टिफिकेट नोटिस जारी हो गया था। ये सब कर्ज लेता रहा। अब सोचा कि इस कर्ज को नहीं चुका पाएंगे तो जेल जाने की स्थिति आ सकती है। गाय गेरू मवेशी सरकारी आदमी पैसा न चुका पाने के कारण, पैसा न दे पाने के कारण सब खोल के ले जा रहे थे। तब उन लोगों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। आइए देखते हैं कुछ कर्ज के पेपर, और उससे पहले जानते हैं सीता देवी जी के संपत्ति के थोड़ा बारे में। क्या तो तुम जमीन ऐसे मिला हुआ है? देखिए, बात जमीन का तो पैसा कौड़ी के लिए कभी बात है कि हम गाँव में गए ना, बोले गाँव वाले वही न करे हैं, जानते हैं, नाम से कागज हमसे कहीं बोल रहा था कि वो वही न करे, हाँ सीता हाँ वही न करे हैं, जानते हैं, नाम से कागज हमसे कहीं बोल रहा था कि वो 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए इकट्ठा भी करता गया। हाँ हाँ लिखा है सीता, हाँ हाँ वही न करे हैं, हाँ लिखा है सीता, हाँ वही न करे हैं, जानते हैं, नाम से कागज हमसे कहीं बोल रहा था कि वो 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए इकट्ठा भी करता गया। पहले मौसी वहाँ के हुई खास नरेश लाल के ससुराल गए गया, हाँ। आ इहो गए के नहीं गए कि नहीं? में काम करते थे। ये तो बरबीघा थे। तो फिर केस लड़ल, सुनी अच्छा, केस लड़ल किस चीज का केस? और उनकर माई सीता देवी के माई हाँ, और एक आदमी जरा जो लड़ रहे, हम्म। ये पेशकार साहब पर डिग्री करवाना है। ये कहाँ का जमीन के लिए? कहाँ का जमीन? गया रहे, गया में जमीन था कोई? हाँ। उसका क्या हुआ, कुछ क्लियर हुआ? फिर इनका लोग के डिग्री भइल का। सीता देवी की फुफेरी बहन अहिल्या के पति नरेश प्रसाद सिन्हा, जो फर्स्ट कास्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशकार थे और सीता देवी जी का केस देख रहे थे, उनकी डिग्री हुई, इस बारे में उन सबको मालूम था। तब जब इन लोगों को सीता देवी जी के संपत्ति के बारे में पता चल गया, संस्कार के बारे में पता चल गया
और ये पता चल गया कि घर में सिर्फ 2 माँ बेटी हैं, सीधी सादी हैं, तब अब देखते हैं जो रामदेव सिंह, रुपया देवी, भीखनी, जो अपना सीता देवी जी के तर्ज पर नाम बदल के लक्ष्मी रख ली थी, इन सब के कर्ज के कागजात। ये है रुपया देवी कृष्णा सिंह की माँ का कर्ज का कागज और ये है भीखनी का कर्ज का कागज। ये भी रुपया देवी सर्टिफिकेट देनदार की नोटिस जब इन लोग पे जारी हुई थी उस समय का पेपर है। ये है पिपरा बहुधंधी सहयोग समिति का वो कागज। रामदेव सिंह, सर्टिफिकेट नोटिस का कागज वीर बहादुर सिंह का। वीर बहादुर सिंह का वह कागज गिरफ्तारी न होने का, गिरफ्तारी वारंट नहीं निर्गत करने के लिए कारण बताने की सूचना। वीर बहादुर सिंह। बिहार उड़ीसा कोऑपरेटिव धारा 48 के अनुसार दरखास्त के मुतालिक फरीकों को नोटिस देने का फॉर्म। इस तरह से ये सब कई कर्ज सन 1964 से 1985 तक कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर सिंह, रामदेव सिंह, कृष्णा सिंह के पिता, कृष्णा सिंह की मां रुपया देवी, कृष्णा सिंह का भाई रघुवीर सिंह। अब रघुवीर सिंह का कागज दिखाते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में आपको नोटिस दिया जा चुका है। आपके कुर्की जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। साथ ही साथ इन कार्रवाइयों में जो भी खर्च बैंक को करने पड़ेंगे उन सभी खर्चों की भी अदायगी आपको करनी पड़ेगी। ये कृष्णा सिंह का कर्ज का पेपर है। इसके अतिरिक्त वीर बहादुर सिंह का और भी कर्ज का कागज लगभग 4 दर्जन कर्ज का पेपर इन लोगों का, जो छल से सीता देवी जी शादी करने के बाद इन लोगों ने सीता देवी जी के पैसों से चुकाया। अब जानते हैं कि सीता देवी जी शादी नहीं करना चाहती थी, किस मजबूरी में आके उन्हें शादी करना पड़ा। उसका सीता देवी जी के फुफेरी बहन अहिल्या सिन्हा के ननद आशा सिन्हा के एक रिश्तेदार जो उनके भैंसुर लगते हैं महेश्वरी प्रसाद सिन्हा, जो आरा जिला के ही शिक्षक हैं, उनका एक बयान।
शादी की है। अच्छा शादी करती नहीं करती, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी, नहीं करती। ट्रांसफर करवा करके जो बात है, माना हम लोग हमारा भी जन्म नहीं था। हाँ वही बात। लेकिन जो सुना कि जैसे यहाँ से टीचर थे, तो यहाँ से 3 टीचर जो है तो कहने का मतलब कि श्री कृष्ण सिंह राजा, ये तीनों आरा जिला से प्रॉपर जो है तो कहने का मतलब ट्रांसफर करवा के पटना में गए। अब भीखनी के लड़का जो उस समय के षड्यंत्र के बारे में खुद अपनी जुबान से बता रहा है कि यह षड्यंत्र किस तरीक़ा से हुआ था, आइए सुनते हैं उसके बातचीत का कुछ अंश यहाँ पर। तो यहाँ से 3 टीचर जो है तो कहने का मतलब कि श्री कृष्ण सिंह राजा राम लक्ष्मण, ये तीनों आरा जिला से प्रॉपर जो है तो कहने का मतलब ट्रांसफर करा गए। तो पटना में गए तो इनका जो है तो कहने का मतलब कि पटना सिटी में कोई स्कूल में हुआ। मम्मी के स्कूल में हुआ। सुनिए ना पहले, मम्मी के स्कूल में थे या नहीं तो वो अलग बात है, थी साथ में। अच्छा हाँ माँ वहाँ रहती तो जो है तो कहने का मतलब कि श्री कृष्ण सिंह राजा राम लक्ष्मण, ये तीनों आरा जिला से प्रॉपर जो है तो कहने का मतलब ट्रांसफर करा गया। पटना में गए तो इनका जो है तो कहने का मतलब कि पटना सिटी में कोई स्कूल में हुआ। मम्मी के स्कूल में हुआ। उसके अतिरिक्त यहाँ से भीखनी भी गांव वालों से छुपाकर पटना के सिटी क्षेत्र में खचकल्ला में रह रही थी। यह खुद उसका लड़का दीपक बता रहा है, खुद भीखनी भी बताएगी, खुद भीखनी बता रही है, परंतु गांव के आदमी इस बात को नहीं जानते क्योंकि ये छुप छुपा कर ये षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए यहाँ से चली थी। अब सुनते हैं उस भीखनी के लड़का दीपक का आवाज़। अच्छा एक बताया था कि सिटी में है ना, ये बात क्लियर। मेरी मम्मी को तुम्हारी माँ जानती थी शादी के पहले से, है ना, ये बात मंजू की माँ रहती थी कि नहीं? मंजू जो पहले इधर रहती थी ना इधर रहती थी ना फाइनल है आपके हाँ, नजर फाइनल, में एकदम हाँ। पक्का ना। हाँ राजा राम सिंह रहते थे वहाँ। हाँ? राजा राम सिंह कौन है? सोना के राजा नहीं कहा कोई बड़ी। अब सुनते हैं गांव के मुखिया रघुवंश सिंह और उसके लड़का मनोज और मुकेश की आवाज़ कि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वो पटना में कभी रही है। हाँ महिला थाना में दीपक बताया कि माँ हाँ का कहते हैं ना सुनने जिसे ज्यादा घर नौकरी करता हूँ। हाँ उसी से मैं बोल रहे हैं। बोला दीपक की पहले पटने में रहती थी किराए पे मम्मी, यानी कि उसकी माँ, दीपक की माँ नहीं ना, तो बोला कि पटना में रहले नहीं थे। नहीं ना वो पटना में कह रही है। तो बोला यहाँ पे सुन रहे हैं कि जैसा कि मनोज उसके रघुवंश सिंह बोले वो पटना में कभी नहीं रही है। सीधी सी बात है कि षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए भीखनी छुप कर गाँव से पटना सिटी के खचकल्ला मोहल्ला में रह रही थी और इस षड्यंत्र को अंजाम देने में लगी थी। आइए अब सुनते हैं सीता देवी जी की फुफेरी बहन अहिल्या सिन्हा के ननद आशा के भैंसुर महेश्वरी प्रसाद सिन्हा जो आरा जिला के ही शिक्षक हैं कि सीता देवी जी इस शादी को नहीं करना चाहती थी और मजबूरी में उन्हें इस शादी को करना पड़ा। ये लोग कैसे कैसे छल करके शादी को अंजाम दिया, इस बारे में देखते हैं और सुनते हैं। अंदर रही बात है ना बाबा ना नेगेटिव में ना सोचा रही कि चला के बात सुनता नहीं जी, ऐसे तब नेगेटिव में विश्वास ना करे कोई विशेष बात, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। कितना करने वाला व्यक्ति कोई धोखा देगा। ये बता जरूर कहता रही याद नहीं गए देखो याद भाई भी जाए कोई तो शादी बियाह बबुआ के कह दिया तारा के। अच्छा तो ठीक होगी ना, तो ऐसे तरीका बोला नजदीक भाई तो कौन बात मैटर क्लोज हो जाला तो ऐसी हो जाला ओपन होकेला तो तनी मन में जो फ्रिक्शन आवे लागेला। अच्छा तो अब ओकरा का लाइफ के सवाल बा जी, अपन औरत तो उसी तरीके से बना को भी तरीका से करो। शादी जब हुई थी मेरी मम्मी की, आप लोग को पहले सवाल था इस बात का ना कि लाला जी हम तो शादी करने जा रहे हैं। हाँ कि शादी आदमी क्यों किया, बताता था कि शादी क्यों की। हम मास्टर सब कुछ बताते थे कि शादी काहे कर रहे हैं, हम पैसा कौड़ी के लिए कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। पैसा कौड़ी के सवाल ना रहे, देखिए बताते नहीं बात ये है ये लोग जो एक जगह पढ़ाते थे जी, दोनों आदमी जी पढ़ाते थे तो और जो मास्टर जो थे
काउंटिंग करते थे। अच्छा। काउंटिंग करते थे कि देखा था सब कोई भागल तो ये आई बड़ा हाँ हाँ। ऐसी करे बाई जद्दार बड़ा तो किया कर ना ला। अच्छा। ई जा होता था। हाँ तेरा मम्मी की तरह पार्टी के लोग लोग हाँ हाँ। इतना तो है प्रेम है सब कुछ है ठीक है हम लोग उल्टा पोटा बोले आपको भी आवश्यक है वो आवश्यक में शादी की है आपको बतला देते हैं। हाँ। आपकी मम्मी आवेश में आके शादी की है मैं तो शादी करती नहीं करती, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी नहीं करती लेकिन लोग ऐसा ऐसा सिचुएशन बना दिया ना हाँ। कि सिचुएशन इन्वॉल्व हो गए अगर शादी बड़े बड़े अफसरों वगैरह लोग बोल दिया इसे तो करके शादी हो गया। खैर शादी हो जाने के बाद जी इतना जरूर कहेंगे कि जब तक हम वहाँ हैं हमेशा श्री बाबू आते थे मिलते थे जीते थे हमसे बहुत ज्यादा मिलते थे इसलिए कि हम जरा सीनियर मोस्ट थे जी। आज चालू आदमी थे सब बात नहीं। जी जी। हाँ एक नंबर का हम रही खिलाड़ी हाँ। तो ऐसे बहुत कदर करता तो वो भी उसी तरह से आपका रिगार्ड करती थी कोई की तका है शादी है वो भी कहती थी जी कि मर्द हैं पढ़े लिखे ये हैं शादी हो गया लड़की भी कमाती है ये तो इसमें हरज क्या है। हाँ यही बात था कि के लिए करवा दी। हाँ पैसा के लिए करवा तो दिया सब। अब आगे सुनते हैं। अब क्या है रे आप किसी को थोड़े नेगेटिव जाओ सुनिए। अच्छा मेरी मम्मी कह सकती है आप समाज भी देखता है जी। तो आदमी कहता है कैसे कैसे कर दिया आप भी सोचिए कि कोई करता है कब करता है किसी चीज का डिजाल्टर पहुंच जाता है तब जाकर कोई काम होता है। अब आवेश में आदमी नहीं सकती है ना कभी ना क्या बेइज्जती करता था क्या बेइज्जती करता था यानी कि जाके कुछ हमारे कैसे नहीं यहाँ लोग चले काउंटिंग करता है देखा ही नया ये चीज बड़ा है ये मास्टर हमें ऐसे ऐसे करते बाद हिम्मत शादी कर न ले मसाला लगा करता हाँ बैकग्राउंड से जब पूरा लोग बोलते थे तब जाकर आज खाना चलते थे। मम्मी मेरी अब मम्मी आपकी बोली कि एक बार तब मैंने जाकर अब देखा गया कि अब तो भाई इज्जत नहीं है अब तो पूरा रिउमर हो गया शादी ब्याह के संबंध में अब तो पूरा रिउमर हो गया अब क्या करें एग्री हो के लोग शादी किए मजबूरी करना पड़ गया। हाँ मजबूरी में करना पड़ गया। आपकी बात चाहती नहीं थी नहीं चाहती लेकिन समाज में खराब था सिचुएशन वहाँ का था। देखो जी यही है यही मसला है यही है इस तरह से मैंने हल्ला हो गया एक तरह से। अब तब प्रेशर कोई होगा आप चाहे हम चाहे कोई जितना भी माइंड हुआ आप डिस्टर्ब तो आपके दिमाग में आ गया जब हो जाएगा सब कर्म हमारा हो जाएगा तब बाकी क्या रह गया। ऐसे भी आप देखते हैं कैसे में ग्वाला में लाला ग्वाला भाई को है बाल को मौसम समझ ला तो ऐसे इस तरह से मिलेगा हमारी भी कॉलम रहता तारा बिस्ता करता रहे दुर्गा जी का पट होता रहे चलिए दुर्गा जी के बहन पटे के कारण था हम तो कर रहे कर लो इसे लेकर पूछा था पहला वाली से कि इसको कोई ऑब्जेक्शन है ना हमारा काम जैसे हमारा सब कुछ सुविधा बढ़ले बा अगर माली बाल बच्चा खातिर शादी को लेके आएगा और बाल बच्चा नहीं चाहिए उसको कहाँ बाल बच्चा बा अच्छा बाल बच्चा के लिए चाहिए शादी है ना। अच्छा मेरी मम्मी से कभी मिले थे कि नहीं आप मेरी मम्मी से कभी मिले थे कि नहीं आप तो ये सही एक में मिलल बनी कंकड़ बाग में हाँ कोई बनी तारे डेरा में एक में मिलल बनी कंकड़ बाग में डेरा बा वो मिले एक ही टाइप के रहे अपने रंगापन ना रहे सरकारी मकान। हाँ तो सरकारी मकान में रहते हैं दखली आटा पर रहते हैं वही में हम एक मेरी मम्मी के नाम से लौट है मेरी मम्मी के नाम से लौट है। हाँ उलट है आपका लौट है मम्मी के नाम से। हाँ तो उसी समय में एक बार हम गए हैं हमको याद है इसके बाद हमको बेचारी से फिर न मुलाकात हुआ न कुछ हुआ अपना लोग लेकिन अब क्या कर रहा है सब कोई प्रेम से ये है कि कमा रहे हैं दे रहे हैं वो कर रही वो भी अपना पैसा क्या परवाह नहीं करती थी तब आपका अमाउंट अपना लेते जाइए किसी के लिए है ना। ये सब बात
नेगेटिव में नहीं है, मम्मी अपने मन से देते थे। गलत फॉर द टाइम भी दिया। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे, मेरी मम्मी बहुत लेकिन मेरी मम्मी ने गलती किया। हाँ, यही बात सब कह रहा है, हमको नहीं मन में उठ रहा है, लेकिन दूसरा कहने वाला कह रहा है कि क्यों देते चले गए। हाँ, तो लेकिन मानव परिस्थिति का दास है। हाँ, सही बोले एकदम। समझे? तो जैसा क्या करेगा, अब मरता क्या न करता, मरता क्या नहीं करता। तो मसल कहा गया कि मरता क्या नहीं करता, जी। तो वही हाल वो लाचार होकर के तब बेचारी चाहिए। सही बात है। उसका एक पूछा, जैसे आप उनका लड़का है, हाँ। तो आपको भी मन में कहो कि मेरी मम्मी क्या थी, लेकिन आपके ऊपर घटेगा तो वही आपकी वही बात एकदम सही केस को कहा। अपने ऊपर टेकअप नहीं तो हाँ। एक से दो अगर तो अगर आप होते हैं समझ गए ना, ये चीज है। जी, तो और वो भी सीधे कुछ सुनता कैसे से नेचर इधर हो गया, इसे तरह हमारे समझ में नहीं है ना। आया, तो बहुत टाइम लगा था जी। तो इस तरह से श्रीमती सीता देवी जी को मजबूरी में इस शादी के लिए तैयार होना पड़ा। और श्रीमती सीता देवी जी की माँ श्रीमती मनोरमा देवी जी, यह है सीता देवी जी की माँ श्रीमती मनोरमा देवी जी को 2 दिसंबर 1966 को अपनी पुत्री सीता देवी जी की शादी कृष्णा सिंह से करनी पड़ी। उस समय कृष्णवल्लभ साहब बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और सीता देवी जी के फुफेरे भाई के सगे समधी थे। इन सब बातों का फ़ायदा उठाकर कृष्णा सिंह और उनका परिवार सीता देवी जी के पैसों पर अय्याशी करता रहा और सीता देवी जी को घर पे कैद करके कृष्णा सिंह और जो शादी में षड्यंत्रकारी थे वो सब अपना अपना काम आगे निकलवाते गए। उसमें एक और आदमी जो कृष्ण सिंह से 5 साल बड़ा था, राम अवधेश, और जिसकी आर्थिक स्थिति कृष्णा सिंह से भी ज़्यादा खराब थी, वह सब इस साजिश में शामिल था। आइए देखते हैं राम अवधेश की एक तस्वीर उस समय की। ये राम अवधेश की उस समय की तस्वीर है और भिखनी की भी। कृष्णवल्लभ साहब उसमें रसोगदार आदमी थे, मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ एक तस्वीर उनकी देखी जा सकती है। उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी के साथ भी उनकी तस्वीर है। अब जानते हैं इसके आगे की बात। जी, हमारे गाँव में शिवराज मिस्त्री जो हैं, जी, हमारे नेताजी हाँ, सब कोई के सहमति से शादी हो। नेताजी पटना में रहता है, राम मंदिर अच्छा, यो रहते हैं। हमारे गाँव में शिवराज मिस्त्री रहते हैं, अच्छा। ये काम करते हैं। सब कहलन जना हाँ, सब शादी सहमति से होता है। सहमति से। अच्छा थोड़े बोलते हैं तो ये गोल घर भी पढ़ाओ तो ये आदमी बता रहा है कि उसमें राम अवधेश ये सब की सहमति से ही शादी हुई थी, क्योंकि ये सब अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी महिला को पकड़ा था जो एक ऊंचे परिवार, ऊंचे ख़ानदान से आती थी, जिस कारण इन लोग का गरीबी मिट जाए और आगे बढ़ने में सहायता मिले। फिर कुछ दिनों बाद शादी 2 दिसंबर 1966 को हो गई। उसके बाद एक चाल के तहत सीता देवी जी और कृष्णा सिंह दोनों का ट्रांसफ़र करवा दिया गया, ताकि मोहल्ले वालों से इस षड्यंत्र के बारे में, जो सीता देवी जी षड्यंत्र से अनजान थी, जो उनके घर पे जाकर कृष्णा सिंह और भिखनी पीछे पीछे करता था, तो कहीं मोहल्ले वाले से इस बात की जानकारी सीता देवी जी को या सीता देवी जी और मनोरमा देवी जी से इस बात की जानकारी मोहल्ले वाले को ना हो जाए। इस बात का सबूत मिटा देने के लिए इन दोनों का ट्रांसफ़र मार्च 1967 में करवा दिया गया। ये कहीं कोई मोहल्ले वाला ही जो सब एक साजिश रची जा रही थी, उस साजिश को सीता देवी जी और उनकी माँ मनोरमा देवी के सामने खोल ना दें। वो कागज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो कागज़। श्रीमती सीता देवी शिक्षिका सर्वदानंद विद्यालय और कृष्णा सिंह दोनों का ट्रांसफ़र, स्थानांतर वहाँ से कर दिया गया। कृष्णा सिंह फिर दूसरे जगह और सीता देवी जी दूसरे जगह पढ़ाने के लिए चले गए। 18 सितंबर 67 को सीता देवी जी को पटना सिटी के अस्पताल में एक बेटा हुआ, जिसे पता नहीं किया गया अस्पताल से चोरी कर लिया गया।
या कहीं किडनैप कर लिया गया, जिसका बाद में भय दिखाकर सीता देवी जी को ब्लैकमेल किया जाने लगा, या फिर भीखनी कहीं उस लड़के का बलिन तो नहीं दे दी, क्योंकि इससे पहले भीखनी का कोई बाल बच्चा लड़का नहीं था। और 1 महीने बाद एक मनहूस दिन 31 अक्टूबर 67 को भीखनी को एक लड़का हुआ जो दीपक था। तो हो सकता है वह खचकल्ला में रहती थी, तो खचकल्ला में ही शमशान के कुछ अघोरियों से उस भीखनी का संपर्क था। तो जादू टोना का वो प्रहार की हो, जिसके कारण सीता देवी जी का पुत्र को कुछ हो गया हो, या फिर चोरी कर लिया गया हो, तो दूसरी ही बात है। ब्लैकमेल करने के लिए बच्चे को हटा दिया गया। भीखनी की ये भी चाल थी और इन सब के गैंग के आदमियों को कि अगर सीता देवी जी पैसे देने में आनाकानी करती हैं तो सीता देवी जी को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। भीखनी ऐसे तो एक अनपढ़ गंवार महिला थी, पर सीता देवी जी जिस जिस चीज़ का पढ़ाई की थी उस चीज़ का जाली सर्टिफिकेट बना करके वो रखी हुई थी। आइए अब मैं कुछ जाली सर्टिफिकेट दिखाता हूँ और भीखनी के लड़का दीपक की आवाज़ सुनाता हूँ कि उसकी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। ये भीखनी का एक सर्टिफिकेट है, जाली सर्टिफिकेट, जिसमें अपना जन्म तिथि 5 जुलाई 1942 लिखवाई है। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। ये दूसरा सर्टिफिकेट है जिसमें भीखनी अपना जन्म तिथि 3 जनवरी 1949 लिखवाई हुई है। उसके अतिरिक्त विद्यालय परित्याग का कारण 2 जनवरी 1966 में इसका दिया गया कि विद्यालय परित्याग किया गया। और कारण क्या था? तो विद्यालय परित्याग का कारण विवाह, अर्थात भीखनी की 1966 तक शादी नहीं हुई थी, और ये शादी की हुई तो खरीदी औरत थी। आइए अब इसके लड़का की आवाज़ सुनाते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ तक पढ़ी लिखी है, और इसके जवाब में वो क्या उत्तर देता है। यह भीखनी की उस समय की तस्वीर है, और जिसमें उसने पता सीता देवी जी के घर का पता दिया है, वीकर सेक्शन 1/10 राम मनोहर लोहिया नगर, पटना। तो सीता देवी जी जिस जिस परीक्षा को उत्तीर्ण की थी, भीखनी ये दूसरा सर्टिफिकेट है जिसमें भीखनी अपना जन्म तिथि 3 जनवरी 1949 लिखवाई हुई है। उसके अतिरिक्त विद्यालय परित्याग का कारण 2 जनवरी 1966 में इसका दिया गया है कि विद्यालय परित्याग किया गया। और कारण क्या था? तो विद्यालय परित्याग का कारण विवाह, अर्थात भीखनी की 1966 तक शादी नहीं हुई थी, और ये शादी की हुई तो खरीदी औरत थी। आइए अब इसके लड़का की आवाज़ सुनाते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ तक पढ़ी लिखी है,
और इसके जवाब में वो क्या उत्तर देता है। यह भीखनी की उस समय की तस्वीर है और जिसमें उसने पता सीता देवी जी के घर का पता दिया है, वीकर सेक्शन 1/10 राम मनोहर लोहिया नगर, पटना। तो सीता देवी जी जिस जिस परीक्षा को उत्तीर्ण की थी, भीखनी उस सब परीक्षा का जाली सर्टिफिकेट बनवा करके रखी हुई थी और एक परीक्षा के एडमिट कार्ड पे रामोधेश इसका दिया गया है कि विद्यालय परित्याग किया गया। और कारण क्या था? तो विद्यालय परित्याग का कारण विवाह, अर्थात भीखनी की 1966 तक शादी नहीं हुई थी।